एक बार की बात है कि एक दिन संत रविदास की दुकान पर एक ब्राह्मण आया। वह ब्राह्मण रविदास से बोला, रविदास, मैं गंगा नहाने जा रहा हूं। मेरा जूता फट गया है, इसकी मरम्मत कर दे। रविदास ने जूता ठीक करने के बाद पंडित से कहा, पंडित जी, आप गंगा नहाने जा रहे हो तो मेरी तरफ से ये एक सिक्का गंगा में डाल देना। मैं तो गंगा नहाने जा ही नहीं पाता। उस समय आज की तरह रुपए पैसे चलन में नहीं थे। पंडित जी के जाने के बाद रविदास फिर से अपने काम में लग गए। उधर पंडित जी गंगा पर पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने रविदास का दिया हुआ सिक्का गंगा में डालते हुए बोले, गंगा मैया, यह रविदास की तरफ से भेंट है। पंडित जी ने जिस जगह पर वह सिक्का डाला था उस जगह पर गंगा में से एक हाथ निकला जिसमें एक हीरे जड़ित कंगन था। उस कंगन को लेकर पंडित जी अपने घर को चल दिए और रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे कि मैं साल में कम से कम 2 या 3 बार गंगा नहाने आता हूं, लेकिन गंगा मैया ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। और वह मोची रविदास यहां आया भी नहीं। उसने केवल एक सिक्का मेरे हाथों भेज दिया तो उसके लिए यह कीमती कंगन दिया है। इस कंगन को मैं राजा को दूंगा। इसके बदले में राजा मुझे इनाम देगा, जिससे मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण कुछ दिन ठीक से होगा। और रविदास को कुछ नहीं बताऊंगा, बिना बताए उसे पता भी नहीं चलेगा। दूसरे दिन उस कंगन को लेकर पंडित जी राजा के दरबार में पहुंच गए और दरबान से बोले, महाराज को बताओ कि एक ब्राह्मण राजा के लिए एक सुंदर भेंट लेकर आया है। दरबान ने यह सूचना राजा को दी तो राजा बोला, ठीक है, उसे लेकर आओ। दरबान ब्राह्मण के पास आया और बोला, चलो मेरे साथ। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। राजा बोला, ब्राह्मण, लाओ, क्या भेंट लेकर आए हो? ब्राह्मण ने वह कंगन राजा के हाथ पर रख दिया। कंगन को देखकर राजा बोला, वाकई यह तो बहुत ही सुंदर और अनुपम भेंट है। राजा ने वह कंगन अपनी रानी को दे दिया, जो कि राजा के पास ही बैठी थी। उस कंगन को देखकर रानी राजा से बोली, महाराज, मैं एक अकेले कंगन का क्या करूंगी? इसके साथ बाला दूसरा कंगन भी तो मंगाओ। रानी की बात सुनकर राजा पंडित से बोला, ब्राह्मण देवता, दूसरा कंगन कहां है? उसे भी तो लाओ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरे पास तो यही एक कंगन है, मैं दूसरा कंगन कहां से लाऊं? ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोला, बकवास बंद करो, इसके साथ का दूसरा कंगन लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। राजा के कठोर वचन सुनकर ब्राह्मण देवता के तो जान पर बन आई। वह राजा के दरबार से चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह सोचते हुए जा रहा था कि मैं दूसरा कंगन कहां से लाऊं। तभी पंडित जी को रविदास की याद आ गई और वह रविदास के पास पहुंच गए और बोले, रविदास, मुझे बचाओ, मेरे प्राण संकट में हैं। रविदास पंडित जी से बोले, क्या हुआ? पंडित जी, मुझे पूरी बात बताओ। पंडित जी ने रविदास को गंगा से मिले कंगन से लेकर राजा के दरबार में पहुंचकर इनाम पाने तक पूरी बात बता दी और रविदास से बोले, रविदास, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें कंगन वाली बात नहीं बताई, मेरे मन में लालच आ गया था। रविदास, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, मैं दूसरा कंगन कहां से लाऊं? पंडित जी की पूरी बात सुनने के बाद रविदास बोले, बस इतनी सी बात है। रविदास ने अपनी कठोठी में हाथ डाला और दूसरा कंगन निकालकर दे दिया और बोले, जाओ, इस कंगन को महाराजा को दे दीजिए। ब्राह्मण उस कंगन को लेकर राजा के पास पहुंचा और बोला, लीजिए महाराज, दूसरा कंगन। उस कंगन को देखकर राजा बोला, ब्राह्मण देवता, यह कोई साधारण कंगन नहीं है, सच सच बताओ, यह कंगन कहां से लेकर आए हो? राजा की बातें सुनकर पंडित जी बोले, महाराज, यह कंगन हमारे यहां एक चर्मकार है और उनका नाम रविदास है, उन्होंने ही मुझे यह कंगन दिया है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोला, मैं रविदास से मिलना चाहता हूं। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ रविदास से मिलने पहुंचे और रविदास से बोले, तुमने यह सब कैसे किया? राजा की बातें सुनकर रविदास बोले, महाराज, यह सब गंगा मैया की कृपा है।
राजा बोले, रविदास, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? रविदास बोले, महाराज, आप यहाँ के राजा हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो एक चर्मकार हूँ, अपनी जीविका चलाने के लिए जूते बनाता हूँ। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है महाराज। फिर भी आप आदेश करें महाराज, मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं आप कुछ दे पाऊं। राजा बोला, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। रविदास बोले, हाँ महाराज, यह मैं आपको दे सकता हूं। यह कहकर रविदास ने अपना पेट फाड़ कर अपनी आत्मा निकालकर राजा के हाथ में दे दी। राजा बोला, रविदास, मैंने जितना सुना था तुम उससे भी बहुत आगे हो। कंगाल तो मैं हूं। तुम तो मुझसे बहुत अमीर हो, दिल से, मन से और नेक नियति से। तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का छल कपट, लोभ लालच नहीं है। इसलिए गंगा मैया स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई। तुम साधारण आदमी नहीं, संत हो, और एक सच्चा संत ही अपनी आत्मा तक किसी को भी दे सकता है। तुम सच्चे इंसान हो, तभी तो कहा है कि मन चंगा तो कठोठी में गंगा। साथियों, कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।